कहानी की शुरुआत में इस कहानी की खूबसूरत हीरोइन फैंग को देखते हैं, जो कि एक फ्रीलांसर है और एक काम से एक गांव के खूबसूरत होटल में स्टे करने के लिए गई हुई है, जहां पर कि वो इस कहानी के हीरो जो से पहली बार मिलती है और वो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। इतना खूबसूरत था वो उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन जो बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का इंसान था, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। रात में और भी सारे गेस्ट साथ में खाना वाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर कि फैंग तो पूरे ध्यान जो पर ही दी हुई थी। यहाँ तक कि ट्रूथ एंड डेयर के गेम में भी वो जो को कहती है मुझे इस टाइप का बंदा पसंद है, लेकिन जो थोड़ा अकड़ू टाइप का बिहेव कर रहा था। खाना खाने के बाद जब वो लोग अपने अपने कमरे में लौट रहे थे, दोनों का कमरा आसपास था। फैंग बहाने से जो से बात करने का कोशिश करती है और उससे उसका वी शर्ट लेने का कोशिश करती है, लेकिन जो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो वी शर्ट इस्तेमाल नहीं करता और कमरे में सोने के लिए चले जाता है। बेचारी फैंग उदास होकर के अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। उसे बता रही थी जो ने कैसे उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी बेस्टी से सजेस्ट करती है कि अगर वो उस बंदे को सच में पहली नज़र में पसंद कर रही है तो उसे दोबारा उसे ट्राई करना चाहिए। जो का वेट करते करते अगले दिन फिंग बाहर निकल जाती है कुछ और नए लोगों से मिलने के लिए, जहाँ पर कि जो आता है तो वो जो ऑनर था उसे बताता है फैंग ने ये फ़ोटो क्लिक किया, वो बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है। फिर वो फैंग को देख रहा होता है रास्ते में, जहाँ पर कि वो एक छोटे बच्चे से बात कर रही थी। उसने बहाने से उसका पर्स चोरी कर लिया था। जो उसे पकड़ लेता है, उस बच्चे से उसका पर्स लेता है, फैंग को वापस करता है। फैंग उसे थैंक्स बोलती है और कहती है अब तुमने मेरा हेल्प किया है तो क्यों ना मैं भी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए साथ में लंच करने चलें। लेकिन जो उसे मना करके आगे बढ़ने लगता है, फैंग उसके पीछे पीछे जाती है। वो एक रेस्टोरेंट के टेबल पर खाने के लिए बैठता है। बात करते करते फैंग उसी के साथ खाने लगती है और जितना ही कंजर्वेटिव इंट्रोवर्ट टाइप का जो था, उतनी ही एक्सट्रोवर्ट फैंग थी। जोड़ियाँ ऐसे ही बनती हैं। फैंग यहाँ पर बकबक किए जा रही थी और जो यहाँ पर खाने में बिजी था। पेमेंट करने की बारी आती है। फैंग पेमेंट करने के लिए बोलती है, जो उसे मना कर देता है। खाना खाने के बाद वो उसे फॉलो करते करते जा रही थी, तभी वहाँ पर फैंग के सैंडल टूट जाते हैं। अब सामने एक शू का शॉप लगा हुआ था। फैंग जो को एक सैंडल खरीद के लाने के लिए बोलती है और वहीं बैठ जाती है। जो सैंडल खरीदने के लिए चल जाता है। एक छोटी बच्ची से बैठ करके फैंग बात करने लगती है। वो उसे देख रहा था, उसे किस टाइप के सैंडल्स पसंद होंगे। जो शॉप ऑनर थी वो बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी चेयरफुल है, वो आजकल के इस टाइप के शूज़ जो है वो पहनती होंगी। जो एक शू फैंग के लिए बाय कर लेता है और उसे ले जा कर के देता है। पैसे चुकाने के बहाने वो जो का नंबर लेने का कोशिश करता है, लेकिन जो यहाँ पर बहाना करके टाल देता है। फैंग सोचती है ये लड़के से इसका फ़ोन नंबर लेना कितना मुश्किल है, इतना कर रहा है लड़का होकर के। वो लोग घर लौटते हैं। ऑनर फैंग को बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें जो पसंद आ गया है। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बताता है कि जो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो एक हार्ट का डॉक्टर है जो कि शहर में काम किया करता है। अगले एक दो दिनों तक फैंग जो को नहीं देख पाती है। वो सोचती है वो कहाँ चला गया। ऑनर बताता है कि वो बगल वाले गांव में पेशेंट्स का फ्री चेकअप करने के लिए गया हुआ है। फैंग जो को ढूंढते हुए उस गांव में पहुंचती है। वहाँ पर एक बच्चे को इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल के लिए लेके निकल रहा था। फैंग कार से आई हुई थी। जो कहते हैं आ जाओ साथ में, मैं हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। वो लोग उस बच्चे को लेकर के जाते हैं। जो बच्चे को ऑपरेट करने के लिए चले जाता है और फैंग जो के आने का बाहर इंतज़ार कर रही थी। 3-4 घंटे बाद जो यहाँ पर बाहर आता है। फैंग तब भी उसका वेट कर रही थी, उसने लंच नहीं किया था। ये बात
फैंग को पता था तो वो उसके लिए एक रेडीमेड फूड लाई हुई थी और जो को दे दिए। वो उसे कह रही, आई नो तुम्हें लगता है कि ना जाने मैं किस टाइप के इंसान हूँ, इतना बकबक करती हूँ और ज़रूर ही किसी मोटिव की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं सिंसियरली शायद तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे बहुत ही हैंडसम लगते हो। जो के सामने इस तरीके से कभी किसी लड़की ने कोई बातें नहीं की थी। उसके लिए ये बातें काफ़ी ज़्यादा नई थी, लेकिन फैंग दिल की बहुत ही अच्छी इंसान थी। जो भी बात होता था वो क्लियरली बोल दिया करती थी। वो लोग घर लौट करके रेस्ट करने के लिए जा रहे थे, तभी होटल का ओनर आता है और बोलता है, मैंने चाय बनाई है, चलो साथ में बैठ के पीते हैं। फैंग काफ़ी टायर्ड थी लेकिन फिर भी वो जो के साथ जाती है। उन दोनों की बातें सुनते सुनते वो सोने लगी थी। जो समझ रहा था कि फैंग उसके लिए यहाँ पर वेट कर रही है। वो दोनों कमरे में लौट रहे होते हैं। जो यहाँ पर फैंग से कुछ बात करना चाह रहा था। फैंग बहाने से जो का नंबर ले लेती है। फाइनली उसे जो का नंबर मिल ही गया था। वो खुश होकर के अपने कमरे में जाती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। फाइनली उसने अपने क्रश का नंबर तो ले ही लिया है और उसकी फ्रेंड भी उसे सजेस्ट कर रही थी, सही किया तुमने, अब धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाओ। फैंग जो को कुछ मैसेजेस कर रहा होता है, जहाँ पर कि दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते हैं। अगले दिन जब जो निकलता है तो फैंग को वो अपने साथ शॉपिंग करने के लिए चलने बोलता है, क्योंकि जो को बार्गेनिंग करना नहीं आता था। फैंग तो तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ये शॉपिंग कम डेट ज़्यादा था। कुछ चीज़ें जो खरीदता है और बहुत सारी चीज़ें फैंग खरीदती है। जो को फैंग के साथ अब अच्छा लगने लगा था। वो बिल्कुल भी उससे अलग थी। वो लोग घर लौटते हैं। अब अगले दिन जानबूझ करके जो फैंग के आने का वेट कर रहा था। उसके जैसा सेम सेम ड्रेस पहना हुआ था और वो दोनों साथ में वहाँ से चाइनीज़ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए जाते हैं। काफ़ी टाइम साथ रहने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा था। शायद जो धीरे धीरे फैंग की पर्सनालिटी को पता कर रहा था और पसंद कर रहा था। बातों बातों में फैंग यहाँ पर अपने बारे में जो को बता रही थी। साथ ही में कल अपने साथ दोबारा घूमने चलने के लिए बोलती है तो जो कहता है कि सॉरी वो थोड़ा बिजी है, वो कल उसके साथ नहीं जा पाएगा। फैंग उसकी बातों को मान जाती है। अगले दिन जब जो अपने हॉस्पिटल से आता है तो ऑनर बताता है फैंग अब तक लौट ही नहीं है। जो परेशान होकर के लालटेन लेकर के फैंग को ढूंढने के लिए जाता है। फैंग के पैर में मोच आ गया था और वो धीरे धीरे चल के होटल की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रही थी। तभी रास्ते में उसकी नज़र जो पर पड़ती है। वो उसे देख करके काफ़ी रिलैक्स फील करती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जो यहाँ पर आता है तो फैंग उससे गले लगा लेती है। वो बहुत ही डरी हुई थी। जो को पता चलता है उसके पैर में मोच आया है तो वो पिगी बैग राइड दे करके फैंग को होटल लेकर के जाता है। ऑनर कहता है तुम ठीक हो, मैं बहुत ही घबरा गया था। फैंग कमरे में अंदर चली जाती है। ऑनर ने बताया था जो ये बात पता चलते ही कितना परेशान हो गया था कि फैंग अब तक आई नहीं है। और तभी जो वापस से फैंग के कमरे में आ जाता है। वो उसे दवा देने के लिए आया तो उसके पैर में चोट लगा था तो फैंग कहती है कि वो लगा लेगी, लेकिन जो अप्लाई करना चाहता था क्योंकि वो डॉक्टर था। फैंग शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो 10 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें किस कर लूँगी। वो उल्टी गिनती स्टार्ट करती है। पता नहीं क्यों जो को वहाँ से जाने का मन नहीं था। शायद वो खुद चाहता था कि फैंग उसे किस करे, इसी वजह से वो वहीं पर रुके रहता है। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं सच में फैंग आगे बढ़ के जो को किस कर लेती है। अब किस तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा वाला शर्मा गई थी कि जल्दी से कमरे में अंदर चली जाती है। जो भी शर्माते हुए अपने कमरे में चले जाता है। जो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उसका फ्रेंड भी डॉक्टर था, लेकिन वो फैंग के साथ हुए उस केस के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह फैंग जगती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। वो इमरजेंसी में निकल जाती है। गलती से जो के साथ खरीदा हुआ वो टेडी उसका नीचे गिर जाता है। उसका ऑनर उठा के डस्टबिन में फेंक देता है, कचरा समझ करके।
और इधर जो फेंग को ढूंढते हुए आता है, उसे ओनर जब पता चलता है कि फेंग जा चुकी है, साथ ही में डस्टबिन में वो पड़ा हुआ टेडी देखता है, तो जो को ये गलतफहमी हो जाती है कि फेंग जानबूझ करके उसे बता करके नहीं गई है। उसके लिए किसी को भी किस कर लेना इतना कैजुअल है, ऊपर से ये टेडी भी उसका फेंका हुआ है। हालांकि वो टेडी उठा लेता है, लेकिन वो गुस्से में फेंग को ब्लॉक कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। वहीं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी फैंग हॉस्पिटल में पहुंचती है। उसके डैड हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसका कज़न ब्रदर उसके डैड का ख्याल रख रहा था। वो थोड़ी नॉर्मल होती है कि उसके डैड ठीक हैं। घर जा कर के वो जो को मैसेज करने का सोचती है, लेकिन देखती है जो ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो समझ नहीं पाती है कि जो ने आखिरकार उसे ब्लॉक किया क्यों होगा। अगले दिन वो अपने भाई के साथ डैड से मिलने के लिए जा रही थी। दूसरा डॉक्टर उसके भाई से पूछता है कि क्या फैंग उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो हाँ कह देता है। उसके जाने के बाद फैंग गुस्सा करते हुए कहती है, तुम गे हो तो इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है, तुमने कोई प्रॉब्लम तो किया नहीं है। वो इसी वजह से हर जगह फैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया करता था। वो लोग फैंग के डैड से मिलने के लिए जाते हैं। उसके डैड ठीक थे, फैंग की मॉम भी यहाँ पर आई हुई थी। दूसरी तरफ जो उस टेडी को संभाल करके रख रहा था, और इधर फैंग उस टेडी को अपने पूरे घर में ढूंढ लेती है, लेकिन उसे वो टेडी नहीं मिलता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है, अरे बस एक टेडी ही तो था। फैंग कहती है, तुम नहीं समझोगी, ये मेरे और जो का पहला निशानी था। इधर हम लोग देखते हैं कि जो उसी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए आता है। फैंग को ये बात पता नहीं था, और यहाँ पर जब वो फैंग को उस लड़के के साथ यानी उसके भाई के साथ देखता है, तो उसके साथ वाला दोस्त बताता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस लड़के ने पूछा था वो यही बंदा था। जो को लगता है कि फैंग इसीलिए अचानक से ही चली गई होगी। वो यहाँ पर फैंग के डैड से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जो फैंग के डैड थे वो उसके टीचर रह चुके हैं इसी वजह से। और यहाँ पर वो भी जो को बहुत ज़्यादा मानते थे। जो यहाँ पर आता है तो उन्हें ये देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। अपने डैड से मिलने के लिए जब फैंग यहाँ पर आती है, तो वो जो को यहाँ पर देख करके तो शौक हो जाती है, वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो समझ जाती है कि ये ज़रूर ही उसके डैड का स्टूडेंट होगा। वो अंदर मिलने के लिए जाती है। जो बिल्कुल शौक था उसे यहाँ देख करके, उसे भी अभी अभी ही ये बात पता चला था। अब जो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो फैंग से पहली बार मिल रहा है। उसके डैड उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहाँ से निकलने के बाद फैंग जो से बात करने का कोशिश करती है, पूछने का कोशिश करती है उसने उसे ब्लॉक क्यों किया, लेकिन जो बहुत ही बुरी तरीके से फैंग को रिएक्ट करता है। फैंग उसे कहती है, क्या वो उस किस की वजह से गुस्सा है, तो मैंने फोर्सफुली तुम्हें किस थोड़ी किया था, तुमने भी तो मुझे मना नहीं किया ना। लेकिन जो गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। अब वो हर वक्त उसके भाई को घूरते रहता था जब भी मिलता था। तो ये तो फैंग कन्फ्यूजन में थी कि जो उसके साथ इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो अपनी फ्रेंड को भी ये सारी बातें बताती है। गुस्से में आकर के जो फैंग की क्लिक की हुई सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती है। अगले दिन फैंग जब जो से वापस से मिलती है तो छोटी सी चोट लगने के बहाने उसे ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है। उसके डैड बोलते हैं जाओ जाकर के फैंग का ट्रीटमेंट कर देने के लिए। अब फैंग जो से बात करने का कोशिश करता है तो वो उससे कहता है, तुम मेरे साथ टू टाइमिंग कर रही हो, तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इससे पहले कि फैंग उसे कुछ और पूछ पाती, कुछ और जान पाती, नर्स यहाँ पर आकर के जो को एक इमरजेंसी केस में लेकर के जाती है। फिर जो फैंग के डैड को देखने के लिए जाता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन एक और ऑपरेशन के बाद उसके डैड पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। फैंग का भाई यहाँ पर आता है। उन दोनों को साथ देख करके जो को लगने लगता है कि इनके पेरेंट भी इन दोनों के बारे में जानते हैं। वो अपने ऑफिस में चले जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है। उसी ने तो बताया था कि फैंग और वो लड़का दोनों रिलेशनशिप में हैं।
नेक्स्ट डे फैंग जो से वापस से बात करने के लिए जाती है, तभी वो किसी और फीमेल डॉक्टर के साथ कुछ बच्चों को चेक करने के लिए चले जाता है। फैंग उस लड़की को देखते ही समझ जाती है कि वह लड़की जो में इंटरेस्टेड है। वो उसे फॉलो करते करते जा रही थी, तभी एक पेशेंट को वहाँ लगता है कि ये यहाँ पर बच्चा चोरी करने के लिए आई है क्या, इस तरीके से क्यों ही छुप के देख रही है। गार्ड को बुला लेती है। जो यहाँ पर आता है, फैंग उसे बोलती है क्लियर करो कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हुई हूँ। फैंग गार्ड को बताता है कि नहीं, मेरी टीचर की बेटी है, ये बच्चा चोरी करने नहीं आई है। उन्हें लगने लगता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फैंग तो शर्माने लगती है और जो एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद फैंग अपनी मॉम के साथ लौट रही थी। उसकी मॉम को डाउट हो रहा था उसके और जो के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा, लेकिन फैंग अभी ये बातें नहीं बताती है। कुछ देर बाद जो और फैंग दोनों एक लिफ्ट में थे। जानबूझकर के फैंग जो को छेड़ रही होती है। बेचारा हमारा शर्मीला जो जल्दी जल्दी इस चक्कर में लिफ्ट से बाहर निकल जाता है, लेकिन फैंग के बारे में सोचना वो छोड़ नहीं पा रहा था। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है। जो का बिहेवियर उसे काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। फिर फैंग अपने डैड का ख्याल रखने के लिए यहाँ आई थी। उसकी मोम जो को फूड डिलीवर करने के लिए जाने बोलती है। फैंग जो से बात करने के लिए जाती है। वो क्लियरली उससे पूछना चाह रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं चीटिंग करने वाली लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फैंग अब भड़क जाती है और कहती है कि जो भी है वो चीज़ें क्लियर क्यों नहीं कर रहा, आखिरकार उसे प्रॉब्लम क्या है। इतनी इमरजेंसी था कि उसे अचानक से घर आना पड़ा। वह बाद में उसे बताने के लिए मैसेज की तो जो ने उसे ब्लॉक कर दिया था। फैंग उसे कहती है ठीक है, तुम मुझे प्यार नहीं करते तो आज के बाद मैं भी तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगी। ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जो भी सैड था, लेकिन अगर वो यहाँ पर बातें क्लियर कर देता तो शायद जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती। फैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेस्टी को रात में एज यूजुअल सारी बातें बताती है। अगले दिन वो दोनों साथ में बैठ करके खा रहे थे। जो को ये देख करके जेलसी होने लगती है कि फैंग उस लड़के से इतना ज़्यादा क्लोज है। उसके डैड से मिलने के लिए वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उसके डैड को डाउट होने लगता है कि कहीं वो दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन लड़ने के लिए एक दूसरे को जानना भी तो ज़रूरी था ऐसे सिचुएशन में। आखिरकार चल क्या रहा है। जो वहाँ से हॉस्पिटल से निकल रहा था तो वो फैंग के भाई यानी उसके रूममेट बॉयफ्रेंड को किसी लड़के के साथ देखता है। अब वो कन्फ्यूजन में था कि चल क्या रहा है। क्या वो लड़का गे है और उसने फैंग को गर्लफ्रेंड सिर्फ कवर अप के लिए बनाया हुआ है। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन वो इन बातों का जवाब ढूंढता भी कैसे। अगले दिन जब फैंग अपने बॉयफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ देखने वाली थी, तभी जो उसे रोकने के लिए आ जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था फैंग को ये बातें पता नहीं है। जो की ऐसी हरकत की वजह से फैंग गुस्सा होकर के अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में फैंग के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते थे। वहाँ पर जो फैंग को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने का कोशिश करता है। फैंग कहती है मुझे सारी बातें पता है। अब जो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद भी फैंग उस लड़के के साथ क्यों है। आज जो को फैंग के भाई के साथ ही ऑपरेट करना पड़ता है। वो तो उसे सिर्फ घूर ही रहा था, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो फैंग के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी अच्छी लड़की है, इन चक्करों में कहाँ पड़ गई। और वो उसे रोते हुए भी देखता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद फैंग अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ही रो रही है, लेकिन तो वो मूवी देख के रो रही थी। फ्रूट कट करके खाने के लिए जाती है तो जो घबरा करके कमरे में आता है और उसे ऐसा लगता है कि फैंग खुद को हर्ट करने वाली है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो यहाँ पर फैंग को ऑफ़र देता है कि वो उसे छोड़ करके उसके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं ट्राई करती है। तभी फैंग के डैड आ जाते हैं। दोनों ऑकवर्ड होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जाकर के फैंग को यहाँ पे सारी बातें पता चलती है और वो इन बातों को जान करके बहुत ही हंसने लगती है। वो समझ जाती है कि इतने दिनों से जो उसके साथ ऐसा वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो फैंग को
पसंद नहीं करता है। एक्चुअल में उसे ऐसा लग रहा था कि फैंग का बॉयफ्रेंड है। उसने भी उन बातों को सुना था। अब उसके पेरेंट को लग रहा था कि काहे पगला रही है। अब वो उसे फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ती है। जो उसे मिलने के लिए जाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब एक सिर्फ एक लड़के के लिए मैं खुद को हर्ट क्यों करने जाऊँ, तो क्यों ना हम साथ में चलते हैं इस बारे में बात करने के लिए कल लंच डेट पर। तो तुम आओगे ना? जो हाँ कह देता है। लेकिन लंच डेट पर बहुत ही लेट पहुंचता है। एक पल को फैंग को तो लग रहा था कि जो आने ही नहीं वाला है। जो कहता है, आई एम सॉरी, एक पेशेंट का इमरजेंसी केस आ गया था, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। फैंग और जो यहाँ पर उसी बारे में बातें कर रहे थे। डिनर करने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फैंग को एक कॉल आता है। कोई उसके फ़ोटोग्राफ को महंगे दामों में ख़रीदना चाह रहा था। फैंग ये सुनकर के खुश हो जाती है क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छा मिल रहा था। अब डेट ख़त्म करने के बाद फैंग यहाँ पर जो को बताती है कि एक्चुअल में जिस लड़के को वो उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा है वो उसका कज़न ब्रदर, और हाँ वो गे है, ये बात उसे पता है। इसी वजह से वो सबको बोलते रहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जो तब जाकर के उसे कन्फेस करता है कि वो फैंग को पसंद करता है। फैंग कहती है, लेकिन अफसोस मैंने तो कह दिया कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगी। जो कहता है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे परसू करने का मौका दो। फैंग को सोचते वो कहती है, ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारे बिहेवियर पे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं। आफ्टर दैट वो घर जाती है, अपनी बेस्टी को खुश होकर के सारी बातें बताती है। उसकी बेस्टी भी उसके लिए बहुत ही खुश थी। अगले दिन हॉस्पिटल में फैंग के डैड जो उसे मिलते हैं। अब हॉस्पिटल में उसने उसका इतना केयर किया था, इस वजह से वो जो को अपने साथ घर पर डिनर पर बुलाते हैं। जो तो तुरंत ही हाँ कह देता है। फैंग जो वहाँ पर थी। फैंग जो को अपने घर देख करके बहुत ही खुश होती है। उसने उसे सरप्राइज़ दिया था। वो दोनों फुल ऑन मॉम डैड से छुपा करके फ्लर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ से वापस लौट रहे थे खाना वाना खाने के बाद। उन दोनों के पेरेंट को यहाँ पर उन दोनों पर बिल्कुल भी कोई डाउट। अगले दिन वो दोनों साथ में डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। फैंग कहती है वो एक क्लाइंट से मिल करके शाम में निकलेगी। जो मान जाता है। उसके बाद फैंग उस इंसान से मिलने के लिए जाती है। वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर बाय करने के लिए तैयार तो था, लेकिन वो फैंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जो यहाँ पर फैंग को लेने के लिए आया था और भी देख करके बहुत ही गुस्सा करने लगता है। जहाँ पर कि जब वो फैंग को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था, वो मना कर रही थी, तो जो को रहा नहीं जाता है और वो गुस्से में जाकर के उस इंसान से लड़ने लगता है। फैंग यहाँ पर क्लियर कर देती है कि वो क्लीन बिजनेस करती है, वो खुद को सेल नहीं करेगी एक पेंटिंग के लिए। अगर उसे ये पेंटिंग बाई करना है तो करे, अदरवाइज वो इंटरेस्टेड नहीं है। और हाँ, जो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कह के वो जो को वहाँ से लेकर के जाती है। अब वो ड्रिंक करने की वजह से जो यहाँ पे काफ़ी ड्रंक हो गया था। वो फैंग से कहता है, तुम ऐसे लोगों से मत मिला करो, मैं कितना घबरा गया था तुम्हें पता है। फैंग उसे काम डाउन करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक तो है। ऑफिशियली उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अगले दिन कल वो उसके डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। उसके लिए ये प्यारा सा बैनर लेकर के, जहाँ पर कि जो के दोस्त को तो पता चल ही रहा था कि जो और फैंग के बीच क्या रिलेशन चल रहा है, बट उसे ऐसा लगता है कि फैंग तो यहाँ पर उसके दूसरे डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है। क्या जो यहाँ पर ये जानने के बाद भी उसके साथ है? फैंग ने जो को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाँ कह दिया था। दोनों कुछ देर तक यहीं ऑफिस में बैठ करके बातें बातें करते हैं। इन दोनों को लफे टफे होते हुए गलती से जो का फ्रेंड देख लेता है। वो बेचारा कंफ्यूज था कि फैंग चीटिंग कर रही है या फिर सच जानने के बाद जो यहाँ पर फैंग के साथ है। उसका भाई भी साथ में आ रहा था तो उसका दोस्त उसे बहाने से वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरे सीन में फैंग के मॉम डैड आपस में बात कर रहे थे कि फैंग की शादी उन्हें करा देनी चाहिए। वो उसके लिए ब्लाइंड डेट्स सर्च कर रहे थे। ये बात फैंग को पता नहीं था। वो जो के लिए चॉकलेट लेकर के गई थी उसे देने के लिए, उसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट थिएटर में है, तो जो के दोस्त को उसे देने के लिए दे के चली जाती है। ये चीज़ फैंग के फादर देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये फैंग का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो शादीशुदा है। वो अपने इस मन के कन्फ्यूजन को अपनी वाइफ से शेयर करते हैं। उनकी वाइफ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा बकवास क्यों कर रहे हैं। उनकी बेटी एक मैरिड इंसान के साथ अफेयर कैसे चला सकती है। इस बात से अनजान फैंग के डैड उसे कल मिलने के लिए बुलाते हैं कहीं और वो उसे ब्लाइंड डेट पर भेज दिए थे। ये बात तो फैंग को पता ही नहीं था।
वहीं दूसरी तरफ जो उसके डैड को बात करते हुए सुन लेता है, उसे लगता है कि फैंग के शादी वादी की बात चल रही है। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन रात में जब वो फैंग से डेट पर मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पर गई थी। इस बात पर फैंग उससे बताती है कि हुआ कुछ यूँ था कि उसके डैड ने उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज दिया था। उसे तो पता भी नहीं था, वो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। जो को ऐसा लग रहा था कि शायद उससे कोई गलती हुई है, जिस वजह से कि यहाँ पर फैंग जो है वो ब्लाइंड डेट्स पर जा रही है। अगले दिन ही जो फैंग के डैड से मिलने के लिए आ जाता है और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उन दोनों को क्लियर कर देता है, ये कहते हुए कि वो फैंग से को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसके डैड कहते हैं लेकिन बेटा फैंग तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी माँ कहती क्या बकवास कर रहे हो, फैंग तुम्हारी बेटी है। उसके डैड कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, तुमने देखा है जो कितना टैलेंटेड, स्मार्ट है एंड रिच भी है, हमारे कंपेयर में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हंसने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं सच में आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। फिर वो कहते हैं लेकिन फैंग तो किसी और को डेट कर रही है। उनका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर होता है और फैंग बताती है कि एक्चुअल में वो जो के लिए ही वो चॉकलेट लेकर के गई हुई थी। सारे आपस में हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था फिलहाल तक, तो जो और फैंग के रिलेशनशिप में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अगले दिन जो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। वो लड़की जो कि उसकी डॉक्टर फ्रेंड थी, उनके ग्रुप में थी, वो जो को पसंद करती है। जब उसे पता चलता है कि जो की गर्लफ्रेंड बन गई है तो वो थोड़ी सैड हो जाती है इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के बारे में, तो उसे कुछ भी पता नहीं था। रात में जब जो और फैंग डेट पर गए हुए थे तभी अचानक से जो उस डॉक्टर से मिल जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और तुम भी डॉक्टर हो। जो कहता है I'm सॉरी लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो फैंग को यहाँ पर ऑफिशियली उससे इंट्रोड्यूस कराता है। उस डॉक्टर के जाने के बाद वो फैंग को यहाँ पर सारी बातें बता देता है, किस तरीके से वो डॉक्टर उसे कन्फेस कर रही थी और जो ने डायरेक्टली उसे मना कर दिया। फैंग खुश थी कि वो उससे कोई भी बातें नहीं छुपा रहा है, सारी बातें बताता है। अगले दिन वो जो के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजी हुई थी और वो दोनों फुल लॉन डेट भाजी साथ में करते रहते थे। अगले कुछ दिनों के लिए जो को बिजनेस ट्रिप पर जाना था। फैंग उससे मिलने का डिसाइड करती है। वो दोनों होटल रूम बुक करते हैं और फाइनली साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। हालांकि जो शादी तक रुकने का प्लान कर रहा था, लेकिन फैंग कहती है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद तो जो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था और फैंग बोल्डली कहती है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। फिर जो को अगले कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना था। फैंग उसे मिस करने वाली थी। जो बिजनेस ट्रिप पर निकलता है। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि फैंग को न्यूज़ आता है कि एक्चुअल में जिस शहर के हॉस्पिटल में जो गया हुआ है वहाँ पर एक पेशेंट के फैमिली ने डॉक्टर पर अटैक कर दिया और उसका नाम जो है। ये सुनते ही फैंग परेशान हो जाती है और जो को देखने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचती है। हालांकि पेशेंट के फैमिली ने जो पर अटैक तो किया था, लेकिन फिर भी जो सेफ था, वो ठीक था। फैंग उसे हक करके रोने लगती है। जो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि वो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। वो पेशेंट बहुत ज़्यादा ही परेशान था क्योंकि उसका एक फैमिली मेम्बर अंदर ऑपरेशन रूम में था, इसी वजह से सब कुछ ठीक है। फैंग को डर था कि कहीं जो को ज़्यादा चोट ना लग गया हो। अगले दिन जो अपने पुराने हॉस्पिटल लौट करके आ जाता है, जहाँ पर कि जो की मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई थी। जो का उसके मॉम और डैड से कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं था। वो दोनों भी आपस में बहुत ही लड़ते रहते थे। उसकी मॉम जो को अब शादी कर लेने के लिए बोलती है, लेकिन जो किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ से निकल करके वो फैंग से मिलने जाने का डिसाइड करता है। दोनों डेट पर जाने वाले थे। वो अपनी मॉम के बारे में अभी फैंग को नहीं बताता है, सिर्फ अपनी फैमिली रिलेशंस के बारे में बताता है और उसकी फैमिली के रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है। फैंग यहाँ पर जो के सिचुएशन को समझती है, लेकिन अगले ही दिन जब फैंग जो के फ्लैट पर जा रही थी तभी जो की मॉम यहाँ पर आई हुई थी और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है।
जो फैंग को अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बोल करके अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराता है। जो के सामने तो उसकी मॉम उससे अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन जो के जाते ही वो फैंग को कहने लगती है, जैसे तुम्हें पता है हमारा बेटा कितने बड़ी कंपनी का ऑनर है और तुम लोग एक छोटी फैमिली से बिलोंग करती हो। वो फैंग को जो को छोड़ देने के लिए बोलती है। इस बात पर फैंग हंसते हुए कहती है, आंटी अफसोस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इन बातों से हम दोनों अलग हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपको पता होता कि जो आपकी बात मानेगा तो आप उससे बात करती, ना कि मुझसे। तो ये पैसे वाले मैटर में तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, अगर जो खुद से बोलेगा तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। उसकी माँ भी हार नहीं मानने वाली थी। अगले दिन वो अपनी ही एक और फ्रेंड के बेटी को जो से मिलने के लिए लेकर के आती है, लेकिन जो ने यहाँ पर फैंग को बुलाया हुआ था अपने साथ डेट पर जाने के लिए। फैंग वहाँ पर आती है तो वो सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस करा देता है, ये कहते हुए कि फैंग उसकी गर्लफ्रेंड है। उन लोगों के जाने के बाद जो की मॉम जो को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाने लगती है कि उसने तो उसकी नाक ही कटा दी। जब यहाँ पर उनके बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अचानक से जो की मोम की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जो के डैड अब तक आए नहीं थे। जो अपनी मोम का ख्याल कर रहा था, उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम था। जो को हिम्मत नहीं था अपनी मॉम पर ऑपरेट करने का, तो वो किसी और डॉक्टर को अपॉइंट कर देता है। फैंग जो के साथ थी, वो कहते ही है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। ऑपरेशन कुछ घंटों बाद होने वाला था। फैंग जो की मॉम से मिलने के लिए जाती है, बातें करने के लिए जाती है। फैंग से बात करके जो को मॉम को लगने लगता है कि जो और फैंग दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार कर रहे हैं और इमोशंस लाइफ में मैटर करता है। शायद यहाँ पर उन्हें उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। इसके बाद उसकी मॉम का ऑपरेशन होने वाला था। जो वहीं पर ऑपरेशन कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा था। फैंग जो को कंसोल करने के लिए उसके साथ बैठी हुई थी। तभी जो के फादर आ जाते हैं। उसकी माँ चाहती थी कि जो अपना ये डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ करके उसके डैड की कंपनी संभाले। उसके डैड अब बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन जो अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाह रहा था। अगले दिन ऑपरेशन सक्सेसफुल था और जो की मोम को होश आ चुका था। उसके दोनों ही माँ बाप जो के बारे में बात कर रहे थे। जो फैंग के पेरेंट थे वो उसकी मोम से मिलने के लिए आते हैं। उनके जाने के बाद उन तीनों के बीच आपस में बातें होती हैं। जो क्लियर कर देता है वो फैंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला है। हालांकि शुरुआत में उसके फादर इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन जो की मॉम यहाँ पर फैंग को सपोर्ट करती है। कहानी के एंड में जो उस फैंग को शादी के लिए उसी होटल में प्रपोज करता है जाकर के, जहाँ पर कि वो दोनों पहली बार मिले थे। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।